सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि भगवान जब सतगुरु कैसे हमें अलग अलग भाव से अपने साथ जोड़ के और हमारा कल्याण करते हैं। तो भगवान से जुड़ने के लिए एक होता है भगवत भाव, कि उनको हमने गुरु को भगवान मानना, भगवान को भगवान मानना, अवतारों को भगवान मानना। उसके बाद होता है कि वो हमारे गुरु हैं, हम उनके सेवक हैं, दास हैं। पहले में भगवत भाव के वो भगवान है, दूसरे में वो हमारे गुरु हैं, हम उनके सेवक हैं। तीसरे में वो हमारे दोस्त हैं, प्लस गुरु भगवान तो है ही, गुरु के रूप में मिले हैं। जब कोई भगवत अवतार है, बाबा जी हैं, कृष्ण जी है, रामचंद्र जी है, शिव है, उससे आगे होता है कि वो हमारे पुत्र हैं, जब हम उनके पुत्र हैं, पुत्र पुत्री, जब वो हमारे पुत्र हैं। उससे आगे होता है वो हमारे पति हैं, उससे आगे होता है वो हमारे प्रीतम है। अब जब भगवान स्वरूप शक्ति से युक्त है, सर्वज्ञ सर्वंतरयामी है और अगम अगोचर अलौकिक है, तो सदगुरु पूर्ण सदगुरु के रूप में जब जब वो अवतार लेते हैं, उन जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान के पास तो अब सच्चिदानंद शक्ति है, स्वरूप शक्ति से शक्ति है, जिससे पूरी सृष्टि की रचना हुई है। अब कोई उन्होंने सारे भाव बोल लिया कि मैं पति मान लो, मुझे प्रीतम मान लो। संसार में जो रिश्ता नहीं होता है, बच्चा नहीं है तो हम गोद ले लेते हैं, भाई नहीं है धर्म का बना लेते हैं, लेकिन तब भी हमें सुख शांति प्रेम आनंद नहीं मिल पाता। ये इतनी फैमिली हमारी चेंज होती रहती है, कुत्ते बिल्ले बंदर भी हमारी फैमिली होती है जब 84 लाख में भटकते हैं। तो भगवान ये जीव काल माया के अधीन होने के कारण, एक जीव माया एक गुण माया दोनों इस पे हावी रहती है। एक माया के कारण ये अपना स्वरूप भुला देता है कि मैं कौन हूं, और दूसरा ये संसार में अटैच हो जाता है। इसलिए ये जीव माया के दो रूप है, और तीसरी है गुण माया, जिससे इसका 5 महाभूतों ये शरीर बना है। ये प्रभु की शक्ति है, जिससे सृष्टि बनाई प्रभु ने, हमारा ये 5 महाभूतों का शरीर बनाया हुआ है। तो अब भगवान जिसको हम अगम अगोचर लौकिक अलख ब्रह्म परमात्मा भगवान इन सब नामों से जानते हैं, मानते हैं, पूजते हैं, वो भगवान हमारा पति या प्रीतम या हमारा गुरु ये कैसे बन जाता है? क्योंकि भगवान के पास स्वरूप शक्ति एक पर्सनल पावर योग माया की शक्ति है। तो भगवान उस योग माया के अधीन फिर सारी शक्तियां होती हैं, एक मोहनी माया होती है। तो भगवान खुद जब गुरु खुद अपने आप पे कि ये मुझे पति मानती है, प्रीतम मानती है, सखा मानती है, जब मानता है दोस्त भगवान मानती है, एक ज्योत मानती है, जब गुरु मानती है। इनमें से शांत भाव तो जोगी नाथों को आता है कि ज्योत मानना, फिर भगवान मानना, गुरु मानना, सीरियल वाइज मैंने बता दी। सब भावों के अपने अपने शिष्टाचार और रूल रेगुलेशन होते हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान है, फिर भी वो गुरु है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, पूर्ण है। तो भगवान तो अंदर भी है हमारे, और भगवान आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा समाई हुई है, और सर्वव्यापकी और अवतार लेके भी आते हैं, तब भी भगवान हमारा कल्याण नहीं करते, अवतार सिर्फ लीला करते हैं। तो गुरु के माध्यम से हमारा कल्याण होता है, और गुरु में ज्योत फिर से वही परमात्मा की। इसका मतलब गुरु में भी वो सारी शक्तियां होती हैं जो भगवान में है, स्वरूप शक्ति, योग माया शक्ति। तो प्रभु राम है, कृष्ण है, शिव है, ये सारे हमें गुरु के रूप में मिलते हैं। तो अब गुरु को पता है कि ये मुझे इस भाव से मानता है, जब मानती है, जब मुझे चाहता है, जब मुझसे जुड़ा है, तो वो किस तरह से हमारा कल्याण भगवत शक्ति होने के बावजूद भी उनके पास किस तरह से हमारे सखा बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, पति बन जाते हैं, प्रीतम बन जाते हैं। तो योग माया उनकी एक शक्ति है, जिससे वो कोई भी माया का कार्य करते हुए हमेशा योगी रहते हैं। और जीव गुण माया और गुण माया के अधीन है, 84 लाख में बढ़ने वाला जीव। तो इसके शरीर में ऐसी शक्ति नहीं कि ज्यादा ठंड, ज्यादा गर्मी, बहुत बड़ा दुख भी बर्दाश्त कर सके, करंट बर्दाश्त कर सके। और भगवान का तेज कैसे, ये भगवान पति बन के मिला, प्रीतम बन, कैसे उसका तेज
ये जीव सहन करेगा। इस सूरज का तेज ही वो सहन नहीं कर सकता। तो शिव शक्ति से सारी सृष्टि की रचना हुई है, और गुरु और भगवान दोनों के पास वो शक्ति है, और गुरु के माध्यम से ही भगवान हमें वो शक्ति या प्रेम शक्ति या सच्चिदानंद शक्ति स्वरूप शक्ति का दान करता है। तब हम माया से अवतीर्ण होते हैं, इस माया काल को जीत पाते हैं। तो अब गुरु क्या करते हैं कि वो योग माया की शक्ति के अधीन सारी शक्तियां रहते हैं। उसमें एक मोहनी माया होती है। गुरु खुद अपने आप को योग माया की शक्ति के अधीन अपने ऊपर मोहनी माया का पर्दा डाल लेते हैं। उससे क्या होता है, उनकी भगवत्ता, उनकी ऐश्वर्य शक्ति, ईश्वरी शक्ति को का लय आ जाता है। जैसे एक जज है, वो कितना काबिल है, जिंदगी मौत का फैसला करता है, लेकिन एक पार्टी में तुम देखोगे बड़े जज साहब काबिल है, तो वहां उन्होंने समझो कोई नशा किया है, तो तुम देखोगे कि यार ये इनका फटीचर हाल है, ये तो ऐसे बेवड़े उनकी तरह कर रहे हैं जब बोल रहे हैं। जब उन्होंने कोई भी उस तरह से नशीला पदार्थ लिया हुआ है, जैसे भांग पी ली किसी ने, तो हम देखेंगे कि यार ये जज लगता तो है नहीं किसी भी एंगल से, ये वो लटरम बटरम। जब वो जज जब घर आएगा अपने बच्चे के पास, उसको पढ़ाएगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, तोतली आवाज में बोलेगा, बीवी के साथ जाएगा, और जो जो भी उसकी फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ वो वैसा वैसा ही बन के बिहेव करेगा। तो ऐसे ही भगवान और गुरु वो कुछ भी माया का कार्य करते हुए योगी रहते हैं, और योग माया की शक्ति के कारण वो अपने ऊपर जान बूझ कर मोहनी माया का पर्दा डाल लेते हैं। जीव पे तो आगे ही जीव माया गुण माया का पर्दा पड़ा है, उसके संस्कारों के हिसाब से उसका भाव बना के पति मानना, प्रीतम मानना, दोस्त मानना, सखा मानना, क्या माना भगवान को। लेकिन उसके बावजूद भी भगवान का प्यार नहीं पा सकती, जब पा सकता, क्योंकि भगवान के पास रूप शक्ति है। इसलिए भगवान अपने ऊपर योग माया का पहले पर्दा डाल लेता है, और मनुष्य बन के नर लीला करने के लिए, जीवों का कल्याण करने के लिए अपने ऊपर, अब ये मुझे पति मानती है, या प्रीतम मानती है, या दोस्त मानती है, जब पुत्र मानती है, इसलिए भगवान खुद अपने आप को मोहित करता है। गुरु और भगवान उसके भाव से कि ये मुझे पति मानती है, पत्नी मानती है, दोस्त मानती है, सखा मानती है, जो भी ये मानती है, तो ओरिजिनली हमें जैसे एक संसारी पति, प्रीतम, दोस्त, पुत्र, इनका प्यार फील होता है, तो ऐसे ही वो ईश्वर जीव के प्यार के लिए, उसका कल्याण करने के लिए अपनी भगवता, अपनी ऐश्वर्य शक्ति को लीन कर देता है, और अपनी मधुर्य शक्ति को बढ़ा देता है, और अपने ऊपर ये काम वो योग माया के साथ अधीन मोहनी माया, वैष्णवी माया, ऐसे बहुत सारी शक्तियां होती हैं योग माया के अधीन, तो खुद अपने ऊपर वो अपने को उसके लिए मोहित करता है भगवान अवतार गुरु के, मैं इसका पति हूँ, प्रीतम हूँ, दोस्त हूँ, सखा हूँ, ताकि मैं उसी की तरह इसके साथ बिहेव करूं, और नेचुरली इसको वही प्यार मिले। पर मैं दिव्य हूँ, अलौकिक हूँ, और एक दिव्य पर्सनैलिटी हूँ, और जिससे ये प्यार करेगा, अपना मानेगा, शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध का इसको रस मिलेगा, जब काम क्रोध लोभ अहंकार की जो भी वो लीलाएं जीव कल्याण करने के लिए करेंगे, तो वो ओरिजिनली अपने ऊपर उनके प्यार के कारण अपने ऊपर अपने आप को खुद ही मोहित करते हैं, और उस भाव से जीव का कल्याण करते हैं। और जीव पहले ही गुण माया और जीव माया के अधीन है, खुद को शरीर जानता है, शारीरिक इंद्रियों से अट्रैक्ट होता रहता है। इसलिए भगवान कहता है कि मैं ही तेरा पति, प्रीतम, दोस्त, सखा सब कुछ हूँ। तो काम क्रोध लोभ अहंकार इच्छा जो भी तेरे पास है, ये सब तू मेरे प्रति इसको मोल्ड कर दे, क्योंकि इसको रोका नहीं जा सकता, इसको जीता नहीं जा सकता, क्योंकि ये जब तक माया को नहीं जीत सकते तब तक कामनाओं को बनते हुए हम नहीं रोक सकते। तो इसलिए वो शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध ये सारी कामनाएं ईश्वर और भगवान के प्रति कर देता है, जो उसको पति बन के, प्रीतम बन के, दोस्त बन के, सखा बन के, गुरु बन के मिला होता है। तो भगवान उसको ओरिजिनली
इस संसार में आके उसी भाव का कि भगवान अब पति बन के हमें वैसे ही प्यार देगा, प्रीतम बन के देगा, गुरु बन के देगा, पुत्र बन के देगा, जैसा हमें संसार में, क्योंकि हम संसारी हैं और हम एक शरीर में है, तो वो भी हमारे लिए एक शरीर को योग पर उसके कारण योग माया से हो रही है। इसलिए जीव को जब ज्ञान होता है तत्व ज्ञान के इन्होंने मेरे प्यार के लिए, मुझे तारने के लिए, मेरा दोस्त, मेरे गुरु, मेरे पति प्रीतम बनने के लिए अपने लोक से आए, अपनी भगवता को छोड़ा, अपनी जिन कितने आप ज्ञान है इनमें, कितनी करामात है, कितनी शक्ति है, लेकिन खुद को मेरा पार उतारा करने के लिए मुझसे इतना प्यार ये करते हैं और मेरा कल्याण की इतनी चिंता इनको है, तो अपने आप को मेरे भाव में इन्होंने मोहित किया हुआ है। इन पर तो कोई पर्दा चल नहीं सकता, ये तो परिपूर्ण है, इनको तो मुझे कुछ चाहिए नहीं मुझसे, और ये सत्य संकल्प सत्य काम है। इसलिए जीव उन पे जब तत्व ज्ञान सुन लेता है तो बलिहार जाता है कि भगवान इतनी बड़ी पर्सनालिटी ने अपना ईश्वरीय कैरेक्टर छोड़ के यहाँ संसार में आके मेरे पति का, मेरे प्रीतम का, मेरे गुरु का, मेरे पुत्र का रोल अदा किया। इसके कारण जीव तन मन धन से उन पे, बल्कि मैं तो अपनी छोटी छोटी इच्छाएं इन पे निशावर नहीं कर सकती, अपनी कामनाओं की पूर्ति को ही सेवा सोचती, अपनी गलत आदतों को भी नहीं छोड़ सकती। मैं बार बार इनके समझाने पे भी, बिना तत्व ज्ञान सुनने भी गलती करती हूँ, परदोष करती हूँ और बहुत सारी गलतियां करती हूँ। और एक ये है कि भगवान होते हुए भी गुरु रूप में अवतारित तो अपना लोक भी छोड़ के आए हैं और अपनी भगवता को भी छोड़ा है, उसको लीन किया हुआ है। मेरा पति बनने के लिए मेरा प्रीतम अगर अपनी शक्तियों से प्रकट हो जाएंगे, ना मैं इनको छू सकती हूँ, ना देख सकती हूँ, ना बात कर सकती हूँ, मैं इनके सामने ही ना जा सकता हूँ ना। पर ये कितनी करुणा और कृपा वाले हैं, इनके अंदर जो जोत है, ज्ञान है, भक्ति है, शक्ति है, करामा। तो लेक्चर था कि भगवान ऐसे कैसा कर पाता है, जहाँ अवतारी पुरुष ऐसे कैसा करते हैं। सिद्ध संत वो योग माया की शक्ति, स्वरूप शक्ति के अधीन अपने ऊपर मोहनी माया का प्रभाव उस जीव को उस भाव से तारने के लिए डाल लेते हैं। जो जीव इस बात को समझ जाते हैं तो उनको आता है कि यार देखो, ऐसा कौन कर सकता था हमारे लिए जो भगवान ने किया, गुरु ने किया, हमारे पति बन के, प्रीतम बन के, दोस्त बन के, सखा बन के, और हम क्या कर रहे हैं। तो उनसे और प्रेम बढ़ता है ज्ञान होने के बाद, फिर ऑटोमेटिकली उनके चरणों में समर्पित के ही अपना लोक छोड़ सकते हैं, मेरा कल्याण के लिए अपनी शक्तियों को छोड़ सकते हैं, अपने आप को खुद मेरे लिए मोहित कर सकते हैं और मुझे साकार रूप वैसे ही ओरिजिनली प्रेम दे सकते हैं, जैसे पति देता है, प्रीतम देता है, दोस्त देता है, सखा देता है, पुत्र देता है ओरिजिनली। पर ये भगवान है, पर ये गुरु है, तो इनके लिए क्या कर दूं, इन पे मैं बलिहार जाऊं। तो इस तरीके से भगवान और गुरु हमारा कल्याण करते हैं, तो और हमारा पार उतारा होता है। जय भगवान।